मैच नंबर 59 चेन्नई वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट। तो इस मैच के बाद ना चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को ना काफ़ी बड़ा धक्का लगा। बट चेन्नई के लिए फ़ायदे की बात ये थी कि चेन्नई की लास्ट मैच पंजाब जो अपना लास्ट मैच हार गई है, तो जिसकी वजह से वो अभी भी 13 पॉइंट पर है, चेन्नई भी 12 पॉइंट पर है। तो चेन्नई पंजाब के पास अभी भी मौका है, क्योंकि चेन्नई के पास अभी भी 2 मैचेस हैं और पंजाब के पास भी 2 मैचेस हैं। तो अभी भी उनके पास मौका है कि वो प्ले ऑफ में पहुंच सकते हैं। लेकिन जो उम्मीदें थी उसको बहुत बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि अगर वो आज जीत जाते तो वो 14 पे पहुंच जाते हैं। अगर चेन्नई आज जीत जाती तो वो 14 पे पहुंच जाती 12 मैचेस में। तो उनके पास 2 मैचेस होते जिसमें से दोनों मैचेस वो जीत के 18 पे पहुंच सकते, तो वो ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब वो उनके 2 मैचेस पड़े और वो 12 पर हैं। 12 और वो अगर अगले दोनों मैच जीतते हैं तो वो 16 पर पहुंच सकते हैं, और 16 पर ही पंजाब किंग है वो 13 पर है। वो अगले 2 मैच जीत के 17 पर पहुंच सकती है। सनराइजर हैदराबाद को 1 मैच जीतना है। गुजरात टाइटन और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ऑलरेडी 16 पर बैठे हैं, उनको सिर्फ 1 मैच जीतना और दे विल थ्रू टू द प्ले ऑफ। तो चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स के पास भी अभी 3 मैचेस पड़े हुए हैं और वो 12 पर है, तो वो भी 18 पर जा सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स इनकी उम्मीद अभी भी बनी हुई है, इनकी उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं और ये अभी भी कंटेंट में बनी हुई हैं। तो अगर मैं बोलूं तो चेन्नई, राजस्थान रॉयल, पंजाब, सनराइजर हैदराबाद, गुजरात टाइटन, इवन दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स भी अभी भी कंटेंट्स में है। बट कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली का जो समीकरण है वो टोटली मैथमेटिकली है कि हाँ, कोई टीम दूसरी हारेगी और उसकी रन रेट नीचे होगी तो ही वो क्वालिफाई कर सकती हैं। बट रेस्ट उनकी किस्मत में अभी यही है कि वो शायद इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बट अभी भी 6 टीमें हैं जो प्ले ऑफ के लिए जा सकती हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, गुजरात टाइटंस, सनराइजर हैदराबाद, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग। ये 6 टीमें हैं जो अभी प्ले ऑफ की दौड़ में बनी हुई है। तो चलिए बात करते हैं मैच की। मैच लखनऊ में खेला गया, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ये मैच खेला गया और लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। जब चेन्नई में मैच हुआ था तो चेन्नई में उर्विल पटेल ने एक मास्टर ब्लास्टर इनिंग खेली थी, जिसकी वजह से चेन्नई ने इजीली वो टोटल चेज कर लिया था उसके। और इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से मिचेल मार्श ने वो इनिंग खेली, उन्होंने 21 बॉल में 50 रन कर दिए और इजीली एलएसजी मैच जीत गई। तो दोनों ने एक दूसरे को उनके होम ग्राउंड में जाके इजीली खदेड़ा है। चेन्नई ने पहले बैटिंग की। चेन्नई का पावर प्ले उतना अच्छा नहीं किया, उन्होंने 37 रन किए, 2 विकेट किए। पावर प्ले के टाइम पे जब चेन्नई संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा है, अंदर बाहर चल रहा है। आकाश सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेट लिए। उन्होंने टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन को आउट कर दिया और उन्होंने पहले ही 8 ओवर में अपने 4 ओवर डाल दिए। उन 4 ओवर में उन्होंने टॉप 3 विकेट लिए थे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और उर्विल पटेल। ये तीनों विकेट उन्होंने टॉप ऑर्डर के लिए और उनकी बैटिंग की जो कमर है वो ही तोड़ दी और बिल्कुल ही ऐसे कर दिया कि वो बड़ा स्कोर नहीं बना सकते। उसके बाद कार्तिक शर्मा और डेविड ब्रेविस ने एक पार्टनरशिप करी, जिसमें कार्तिक शर्मा ने, अगर मैं बोलूं तो कार्तिक शर्मा ने 71 रन के 42 बॉलों पे 6 चौके 5 छक्के 169 के स्ट्राइक रेट के साथ। डेविड ब्रेविस ने 25 रन के 16 बॉलों पे 156 के स्ट्राइक रेट के साथ। शिवम दुबे भी कल फॉर्म में लगे, जिन्होंने 16 बॉलों 32 रन के 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। प्रशांत वीर ने भी लास्ट में आके 10 बॉलों पे 3 रन के 130 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन थे और उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कार्तिक शर्मा। शुरू में थोड़ा सा टाइम लिया उन्होंने, लेकिन जब उनको आए एडजस्ट हो गई थी विकेट पर और उनको बॉल अच्छा दिख रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छे हिटिंग करी है, काफ़ी बड़े बड़े छक्के लगाए। क्योंकि लखनऊ का ग्राउंड छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड, उन्होंने काफ़ी बाहर ये नहीं था, उनके छक्के जस्ट बाउंड्री पर काफ़ी दूर गिर रहे थे और ही इज डूइंग वेल। तो कार्तिक शर्मा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 71 रन के 42 बॉलों पे। बॉलिंग की बात करूं तो मोहम्मद शमी ने 4 ओवर 41 रन 1 विकेट लिया। आकाश सिंह, एज आई टोल्ड यू, इज अ पिक ऑफ द बॉलर, उन्होंने भी आज पर्ची निकाली थी और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ था, शायद मैं नहीं पढ़ पाया, पता नहीं, देखते हैं आगे। 4 ओवर में 26 रन के 3 विकेट लिए, उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है और उनको मतलब काफ़ी टाइम बाद चांस मिला। प्रिंस यादव आज अच्छी
अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए। 4 ओवर 49 रन दिए उन्होंने। मयंक यादव 4 ओवर 26 रन, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शहबाज अहमद 4 ओवर 45 रन दिए, उन्होंने विकेट लिया। तो सिर्फ 2 ही बॉलर थे उनकी तरफ से जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आकाश सिंह और मयंक यादव। यही एक डिफरेंस था चेन्नई के लिए कि चेन्नई की अगर मैं बॉलिंग देखूँ, चेन्नई की बॉलिंग में कोई ऐसा बॉलर नहीं जिसने 6 की इकॉनमी से रन दिया हो, एक्सेप्ट फॉर नूर अहमद। नूर अहमद ने 4 ओवर में 21 रन दिए। सिर्फ नूर अहमद को उन्होंने मतलब रिस्पेक्ट दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज, जो पर्पल कैप के बहुत बड़े दावेदार थे, उन्होंने 23 की इकॉनमी से रन दिए। 23 की इकॉनमी से रन दिए। 2.4 ओवर में 63 रन दिए, जो पूरे टूर्नामेंट में मतलब अभी तक चेन्नई के लिए एक पिक ऑफ द बॉलर रहे हैं, जो उनके फास्ट बॉलिंग को हेड कर रहे हैं। अंशुल कंबोज वो इस मैच में नहीं चल पाया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से चेन्नई की बॉलिंग में कोई दम नहीं दिखा, बिल्कुल भी दम नहीं दिखा। अंशुल कंबोज आई डोंट नो क्यों नहीं ट्राई कर रहे थे, अपने वाइड यॉर्कर्स नहीं ट्राई किए उन्होंने। उनको पता है मिचेल मार्श छोटी बॉल है, बहुत अच्छा खेलते हैं। वो 4 छक्के उन्होंने पहले ओवर में लगाए। निकी बी ने उनको 4 छक्के लगाए। मतलब उनकी बहुत धुलाई हुई, बहुत मतलब बहुत क्या मतलब काफ़ी उनकी पिटाई हुई, जिसकी वजह से उन्होंने 23 की इकॉनमी से रन दिए। यही एक बड़ा डिफरेंस है। 23 की इकॉनमी से उन्होंने, गुरजपनीत ने 11 की इकॉनमी, तीनों अपने चौथे 11 की इकॉनमी से रन दिए। तो यही एक मेन मतलब मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था और एक डिफरेंस था चेन्नई और एलएसजी की बॉलिंग में। एलएसजी की बॉलिंग की तरफ से 2 या 3 बॉलर ऐसे थे जिन्होंने 6 की इकॉनमी से रन दिए, बाकी ने छोटा कॉन्ट्रीब्यूट किया। बट उनकी तरफ से, चेन्नई की तरफ से अंशुल कंबोज, जो उनकी बॉलिंग के अभी तक के हीरो रहे हैं, उन्होंने 23 की इकॉनमी से रन दिए, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था चेन्नई और एलएसजी के विन में। और इसी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया एलएसजी के ऊपर जो आना चाहिए था। पहले उनको मिचेल मार्श ने हिट किया, उसके बाद निकी पी ने लास्ट ओवर उनको 4 ओवर में 24 रन चाहिए थे। अंशुल कंबोज के एक ही ओवर में उन्होंने 24 रन बना दिए। अगर मैं फेस टू फेस बात करूं तो फेस टू फेस में अगर बात करूं, 6 ओवर में सीएसके ने बनाए थे 37 रन, 2 विकेट गिरे थे। एलएसजी ने 86 रन बना दिए। जब आप एक ऐसा टोटल डिफेंड कर रहे हो जहां पे आपको, अगर मैं बोलूं तो इस आईपीएल में 180 170 एक मीडियोकर टोटल है, मीडियम टोटल है, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट में 200 रन काफी बन रहे हैं। 200, 199, 205 ये रन एक बहुत ही ज्यादा गुड स्कोर माना जाता है। बट 180, 185 या 175 ये मीडियोकर टोटल है। तो ये मीडियोकर टोटल था। 188 आपने किया तो आपको पावर प्ले में कंट्रोल करना चाहिए था, बट आप पावर प्ले में कंट्रोल नहीं कर पाए। 2 ओवर तक आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की। 3rd ओवर जैसे अंशुल कंबोज का डाला, उसमें उन्होंने 4 छक्के 1 चौका मार के 28 रन मार दिए थे अंशुल कंबोज के एक ही ओवर में, जिसके बाद मैच का नक्शा ही चेंज कर दिया मिचेल मार्श ने, और उन्होंने पावर में 86 रन मार दिए। मिडिल ओवर्स में सीएसके ने 105 रन मारे 3 विकेट पे। मिडिल ओवर में एलएसजी ने 78 रन किए 3 विकेट पे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिटिंग पावर प्ले में कर दी थी, वो हिटिंग की वजह से उनको मिडिल ओवर में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, जो जिसकी वजह से, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सीएसके ने 105 रन मिडिल ओवर में बहुत अच्छे किए, लेकिन उस 10 ओवर के फेज में उन्होंने 105 रन किए 10 की इकॉनमी का। उन्होंने 78 रन किए 7.8 की इकॉनमी, लेकिन जो इम्पैक्ट उन्होंने वो 6 ओवर में बना दिया था वो एक अलग ही था। 14 की इकॉनमी से रन किए थे उन्होंने पावर प्ले में। उसके बाद फाइनल ओवर में उन्होंने 45 रन किए। एलएसजी को सिर्फ 24 ही रन करना था और उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर में वो 24 रन किए थे। अगर बाउंड्रीज की बात करूँ तो बाउंड्रीज में भी डिफरेंस देख लीजिएगा। सीएसके ने 9 छक्के मारे हैं, और अगर चेन्नई की बात करूँ तो उन्होंने 13 सिक्सेस मारे हैं, जिसमें से मिचेल मार्श अकेले ने 7 छक्के मारे। 7 छक्के मारे मिचेल मार्श अकेले ने। मतलब पूरी टीम 9 छक्के मारी है, और एक दूसरी टीम का एक प्लेयर अकेला 7 छक्के मार रहा है, और पूरी टीम ने 13 छक्के मारे हैं। 13 छक्के में से 7 छक्के मिचेल मार्श के, 4 छक्के निकी पी के। तो वो ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। बाउंड्रीज 16 बाउंड्रीज इन्होंने मारी है, सीएसके ने 15 एलएसजी ने की। तो बाउंड्रीज अगर रन स्कोर देखूँ तो एलएसजी ने 138 किया, सीएसके ने 118 किया। डॉट परसेंटेज 35% सीएसके की थी और 10% एलएसजी की थी। एक्स्ट्रा रन्स में दोनों बराबर ही रहे। सीएसके ने 7 रन दिए और एलएसजी ने 10 रन दिए। तो डॉट परसेंटेज और एक्स्ट्रा में कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। बट जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था, या जो जहाँ से मेन मैं कहूँगा कि डिफरेंस बना, वो मिचेल मार्श की बैटिंग
और सीएसके की तरफ से अंशुल कंबोज जो उनके पेस के मेन स्पीयर हेड थे, उनका बुरी तरह से फेल होना। कल उन्होंने 23 की इकोनॉमी से रन दिए, वो ही क्योंकि एक टाइम को सीएसके ने एक अच्छा स्कोर टोटल बना लिया था जहां पे वो 160 170 लग रहे थे, लेकिन शिवम दुबे और प्रशांत वीर की लोअर मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग हिटिंग थी उसकी वजह से वो 187 तक पहुंच गए थे। लेकिन अंशुल कंबोज का बॉलिंग में फेल होना और मिचेल मार्श का वो अनबिलीवेबल हिटिंग करना और किसी का भी उस दिमाग से बॉलिंग नहीं करना चेन्नई को ये मैच को कॉस्ट कर गया। और इसी मैच की वजह से चेन्नई की जो प्लेऑफ की उम्मीदें थी उसको काफ़ी बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि अब वो 12 मैचेस के साथ 12 पॉइंट पे हैं। पंजाब के लिए बहुत अच्छा हो गया कि चेन्नई ये मैच हार गई, कि 12 मैचेस में वो भी 12 पॉइंट्स पे ही है। 12 मैचेस में अगर मैं बोलूँ तो वो भी 12 पॉइंट्स पे ही है। पंजाब 12 मैचेस में 13 पॉइंट्स पे है। आज है कोलकाता नाइट राइडर और गुजरात टाइटंस का, तो वो चाहेंगे कि आज गुजरात टाइटंस ये मैच हार जाए, क्योंकि गुजरात टाइटंस अगर ये मैच हार गई तो वो भी पॉइंट्स टेबल में 13 मैचेस के साथ 16 पॉइंट पर हो जाएंगे। और गुजरात टाइटंस का ये मैच हारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुजरात टाइटंस ये मैच जीत जाती है तो वो पहली टीम बन जाएगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली है। अगर गुजरात टाइटंस कोलकाता नाइट राइडर्स भी अगर ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स अगर ये मैच जीत जाती है तो 12 मैचेस में 11 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगी। उनके पास भी 2 मैचेस होंगे जिसके 15 पॉइंट्स पहुंचने के लिए, और उसके बाद वो कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि ये टीम हार जाए वो टीम हार जाए। मैथमेटिकली वो कोशिश करेंगे पहुंचने की, लेकिन आज गुजरात टाइटंस जीत जाती है तो वो पहली टीम बन जाएगी प्लेऑफ में पहुंचने वाली। तो देखते हैं कि आज कौन मैच जीतता है। आपकी क्या प्रेडिक्शंस है और आप आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन आज मैं सीरियसली बोलूँगा, मैं दिल से कोलकाता को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पंजाब ये टूर्नामेंट के प्लेऑफ के टॉप में पहुँचे। और अगर आज गुजरात टाइटंस जीत गई तो पंजाब की उम्मीदों को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो पंजाब, सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल, चेन्नई, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स तो है ही, ये सारी टीमें प्रे करेंगे कि आज गुजरात टाइटंस ये मैच हार जाए। और गुजरात टाइटंस जिस तरह की फॉर्म में है मुझे नहीं लगता कि वो हारेगी, बट मैं भी दिल से प्रे कर रहा हूँ कि गुजरात टाइटंस आज हार जाए, क्योंकि अगर गुजरात टाइटंस आज हार गई, एक आईपीएल का मज़ा और बढ़ जाएगा, 2 गुजरात टाइटंस को वेकअप कॉल मिल जाएगा, 3 सारी टीमों के लिए मौका बन जाएगा प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, और आईपीएल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज क्या होता है और मिलते हैं कल ऐसे ही एनालिसिस के साथ।